आप लोग यहाँ लखनऊ में धरना करने क्यों आए थे, क्या प्रमुख मुद्दा था? मनरेगा की मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर हम लोग विधानसभा का घेराव करने के लिए आए हैं। और जिस तरीके से हम अपने हक की लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से घेराव करने जा रहे थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी और तमाम नेता, जितने भी प्रदेश भर के कार्यकर्ता है, वो सब आराम से जा रहे थे। लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से बर्बरता की है, लाठी चार्ज की है, धक्का मुक्की की है, महिलाओं को चोट आई है, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको भी चोट आई है। इस तरीके से पुलिस का जो रवैया है ये बिल्कुल गलत है। ये शासन प्रशासन, योगी जी जो आज तानाशाही की तरीके से जो काम कर रहे हैं, ये सरकार तो आनी जानी रहेंगी, लेकिन इस तरीके से नहीं करना चाहिए। सरकार कह रही मनरेगा में कोई कमी ही नहीं है, मनरेगा तो हमने और अच्छा कर दिया, इसलिए वीर जी राम जी का मनरेगा पहले केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर था, अब इन्होंने जो राज्य सरकार को दे दिया। राज्य सरकार के पास तो खुद ही पैसा नहीं है। बताओ, योगी जी बता दे कि उनके पास बहुत भरपूर पैसा है देने के लिए। अगर वो कह दे कि मेरे पास बहुत भरपूर पैसा है तो ठीक है, वो लागू कर लें। तो इसका स्टेट पर पैसा डालने का मतलब क्या है? क्या बर्बाद करना चाहते हैं इस स्कीम को? ये स्कीम खत्म करना चाहते हैं। इससे आप देखिए, जो ग्राम पंचायत जो चलती है वो मनरेगा से ही चलती है, और ये जितना भी पंचायती जो हमारा वो है सिस्टम, वो सब ध्वस्त हो जाएगा। सरकार कहती है मनरेगा का यूज जो है वो केवल इधर उधर में हो रहा था, सही यूसेज नहीं हो रहा था, इसलिए हम मनरेगा को बंद करते हैं, कि मनरेगा में चेंजेस करते हैं, अब वो एक कंस्ट्रक्टिव वे में यूज हो। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। आज जो लोग यहाँ से पलायन कर करके अपने गांव को छोड़ करके बाहर जा रहे काम करने के लिए, कम से कम उनकी एक न्यूनतम आय तो थी कि हमको इतने दिन का रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। आज कुछ नहीं है। कहीं कोई इनका इस तरीके से है कि हमारे लिए कोरोना के बाद सबसे ज्यादा अगर लोगों के लिए कारगर था तो या तो मनरेगा था और या तो राशन था। नहीं, तो मनरेगा जो है कोरोना जैसी बीमारी में सबसे सक्सेसफुल रहा, और जब रहा तो इसका मतलब इसको क्यों आप इस तरीके से करना चाहते हो? अब भाई, आपने जो इसमें कुछ परसेंट तो केंद्र का कर दिया है। पूरा एक केंद्र की योजना थी, तो आज ये प्रदेशों पे क्यों लागू हो रही है? वो कह रहे हैं कि हम इसको 100 दिन का कांग्रेस की थी, हम 125 दिन प्लस 60 दिन 185 दिन का कर दिए। इनके जितने भी हैं ये सब जुमले हैं। 15 लाख लोगों को मिले, स्मार्ट सिटी बनी, करोड़ों नौकरियां मिली, 10 लाख इस बार फिर यूपी बजट में है नौकरी। नहीं, तो ये सब जुमले हैं। बताइए कितनी नौकरी मिल गई? शिक्षा मित्रों को देखो, किसानों को देख लो, बेरोजगारों की संख्या देख लो। किसानों की तो पहले ही बताया गया था 2015 में दोगुनी आय कर देंगे। कौन एक किसान लेके आओ जिसकी दोगुनी आय होगी हो? किसान के पास बीज खाद तो मिल नहीं रहा, कुछ नहीं है किसान के पास। यूएस डील भी कर लिए हैं इसी बीच। ये सब किसानों को बर्बाद करने का वो है। हमारे नेता राहुल गांधी जी संसद में बार बार उठाते हैं, लेकिन बोलने नहीं दिया जा रहा, और इसीलिए आज हम लोग यहाँ सड़क पर उतरे हैं। और अपनी कहती है राहुल गांधी देशद्रोही वाली बातें करते हैं। कौन सा कांग्रेस कहती है? शिवराज सिंह चौहान कल ही बोले हैं कि उनको देश और किसान से मतलब नहीं है, वो देशद्रोही। वो जो बोल रहे हैं, राहुल गांधी को पहले समझे कि राहुल गांधी जी क्या बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी भविष्य की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। अगर कोई इसमें नासमझी से कोई बात कर रहा है तो वो ठीक नहीं है। ये सब बीजेपी के लोग जो है ये आग बबूले की जो भाषा कर रहे हैं, वो राहुल गांधी जी, अकेले राहुल गांधी से पूरी सरकार डरी हुई है। और मनरेगा जब तक वापस नहीं होगा, हम इसको पूर्ण रूप से इस तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। क्या आज के धरना से कुछ डर लगा, यहाँ रोका जाएगा, या फिर अभी भी चाहे जैसे बताया गया था अजय राय जी द्वारा कि 17 दिन का पूरे प्रदेश में इसका वो चलेगा? डरना क्या है? हम लोग मजदूरों की लड़ाई लड़ने आए हैं। जेल में ले जाओ, मार दो, गोली मार दो, फांसी पे चढ़ा दो, इसमें क्या मतलब है? डरने का क्या मतलब है? खड़े हुए हैं ना यहाँ पर हम सब लोग, ले जाओ। हमारे नेता जेल गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, उससे क्या दिक्कत है? हम लोग राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, डरने वाले नहीं है। जेल ले जाओ, मार दो, फांसी पे लटका दो, लेकिन हमारे नेता मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं, तो हम भी मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके लिए हम यहाँ गिरफ्तार होने के लिए आए हैं, जेल जाने के लिए आए हैं। देखिए, इनका कहना है कि हम कहीं सरकार से डरते नहीं हैं, हम जेल जाने से डरते नहीं, हम मरने से डरते नहीं, हमें किसानों और मजदूरों की आवाज़ को ऊंचा करना है, उसके लिए हम लड़ते रहेंगे जब तक मनरेगा फिर से इम्प्लीमेंट ना हो जाए। धन्यवाद। राहुल मिश्रा, लखनऊ से, कैमरामैन।